स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल आईटीआई चौक स्थित कच्चे गोहर पर अवैध रूप से हुए निर्माण से जहां गन्ना प्रजनन केंद्र दुखी है, वहीं इस कच्चे गोहर के बारे में नगर निगम करनाल के जॉइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह क्या बोले, ये आप सुने और समझे कि अहम पद पर बैठकर यह अधिकारी क्या बोल रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी। गगनदीप जी। हाँ जी। नमस्कार जी, मैं अनिल लांबा बोल रहे हैं। हाँ नहीं, नमस्ते जी। हाँ जी, लामा साहब बसो जी। ये जो अपना मैंने परसों चौथे भी आपसे जिक्र किया था, आपने कहा 10 दिन पहले हमारे पास फाइल आई है, ये अपना कच्चे गोहर वाले मामले की एसडीएम कोर्ट से 152 फाइलें आई हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो कच्चा गोहर है जहाँ एसडीएम योगेश खड़े थे आज से 5 साल पहले, अभी महीना 1.5 महीने में वहाँ पे शोरूम कैसे बन गया? वैसे मेरे से क्या जवाब, आप शोरूम वाले से पूछो ना। है जी, आप शोरूम वाला जवाब देगा, मैं कैसे जवाब दूंगा उस बात का? नहीं, एरिया किसके अंडर में आता है गगनदीप जी? शोरूम वाले के अंडर में आता है? एरिया सब प्लेस है, कंप्लेंट है। अगर किसी ने लीगल एनक्रोचमेंट किया, मैंने उस दिन भी आपको यही जवाब दिया, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में हटा दिया जाएगा। मैं आपसे निवेदन है कि कोर्ट प्रोसीडिंग से बार बार फोन मत कीजिए। अच्छा, मेरे को भी कहते हुए भी आप इंटरफेयर कर रहे हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स में। किस चीज में? कोर्ट प्रोसीडिंग्स में नहीं, कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है और निर्माण होता जा रहा है। इसको क्या कहेंगे हम? इसको क्या कहेंगे हम? मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स है। पीपी एक्ट में एसडीएम साहब की कोर्ट से मेरी कोर्ट में केस ट्रांसफर हुए हैं। आई विल टेक माई ओन टाइम। मेरे को अपना प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी है। मैं आप क्या चाहते हो कि मैं इस तरह से अपने पटे वालू बिना प्रोसीडिंग कंप्लीट करे बिना? तो इसका मतलब से केस एसडीएम कोर्ट में चल रहा, उस टाइम आपने एसडीएम साहब से नहीं पूछा? एसडीएम साहब के सामने तो नहीं निर्माण हुआ यार, ऐसे मत करो। आपको उस दिन मैंने बड़ी लीगल भाषा में समझाया था कि इस तरह आप उसमें नहीं इंटरफेयर कर सकते कोर्ट प्रोसीडिंग्स में। अच्छा जी। हाँ जी, मतलब निर्माण हो सकता। मामला यहीं पर नहीं रुका। कच्चा गोहर से संबंधित की गई कार्यवाही की जानकारी लेने के लिए नगर निगम विभाग में बैठे कमिश्नर विक्रम यादव को कई बार फोन किए, व्हाट्सएप कॉल किए गए, किंतु मजाल है कि साहब ने फोन उठाने की जहमत तक उठाई हो। फोन कॉल रिसीव करना तो दूर, साहब ने फोन वापस कर यह भी जानना उचित नहीं समझा कि उन्हें फोन क्यों किया जा रहा है। उनके व्हाट्सएप पर जवाब लेने के लिए संदेश भी भेजे गए, लेकिन साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि उन्होंने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। इसके बाद जॉइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह को व्हाट्सएप से संदेश भेजा गया, किंतु उन्होंने भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। बाद में कॉल की गई जो आपने सुनी। यहां स्पष्ट है कि आम को रोंदो और खास को छोड़ो की तर्ज पर नगर निगम करनाल में बैठे अधिकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। यहां सवाल यह भी उठता है कि जब सीएम सिटी के अधिकारियों का यह हाल है तो प्रदेश के अन्य जिलों के अधिकारी क्या करते होंगे? सीएम सिटी में इस कच्चे गोहर पर हुए निर्माण के अलावा वार्ड नंबर 6 में गत 27 मार्च की रात्रि गली पर कब्जा कर लिया गया। यह भी नगर निगम अधिकारियों के संज्ञान में है, किंतु यहां भी कार्यवाही के नाम पर जीरो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तो ईमानदारी से अपना कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन ये नगर निगम करनाल में बैठे अधिकारी क्या कर रहे हैं, यह सोचने की बात है। बल्कि प्रदेश सरकार के मुखिया और करनाल के एमएलए मनोहर लाल को इस पर संज्ञान लेने की सख्त जरूरत है। उन्हें देखना होगा कि आखिर उन्हीं के क्षेत्र में ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि करनाल में बैठे अधिकारी अपनी मनमर्जी करने से बाज नहीं आ रहे, और तो और जनता के फोन तक उठाने की जहमत नहीं कर रहे, जबकि उनको जिस नंबर पर फोन किया जाता है वो भी सरकारी है। अगर जनता का ख्याल रखने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी जनता की ही नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? आखिर किसकी शह पर ये अधिकारी बिना किसी डर के मनमर्जी करने में लगे हुए हैं, यह सोचने का विषय है। वार्ड नंबर 6 की गली पर जो कब्जे हुए हैं, आइए उस पर देखिए हमारे संवाददाता तरुण मदान की यह एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल की गोविंद कॉलोनी के पास, खेड़ा कॉलोनी, गोविंद कॉलोनी के आसपास खेड़ा कॉलोनी में, जहां पर नाले के साथ साथ
जहाँ पर नाले के साथ साथ गली पर ही 20 फुट चौड़ी गली पर रातों रात कब्जा कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये मुख्यमंत्री का शहर है, सीएम सिटी है। यहाँ पर भ्रष्टाचार को और किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीती 27 मार्च की रात को रातों रात यहाँ पर 20 फुट चौड़ी सड़क पर 4 दीवारी करके पक्का फर्श डालकर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया गया है। हालांकि इसके बारे में नगर निगम के अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को पूरे मामले का पता है। लेकिन यहाँ पर एक कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। बावजूद इसके अभी तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों, अब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है वार्ड नंबर 6 के पार्षद राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। जी राजेंद्र जी, मैं एक जानकारी चाह रहा, आपका जो क्षेत्र है उसमें गोविंद कॉलोनी के साथ के आसपास खेड़ा कॉलोनी लगती है। हाँ, बिल्कुल लगती है। उसमें कच्चे नाले के साथ साथ सरकारी गली पर 20 फुट का कब्जा हो जाता है। क्या इसके बारे में आपको ज्ञान है? नहीं, मेरे पास एक बार फ़ोन आया था, उस विषय में मैंने फिर वो इनको क्या नाम पटवारी जी को बोला था इसके विषय में कि भाई वहाँ पे कब्जा चल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो अपने भरत जी थे ना पहले पटवारी, उन्होंने उस चीज़ को देखा, बट मैं नहीं जा पाया वहाँ पे क्योंकि मैं उस टाइम यहाँ था नहीं। जिस टाइम वो कब्जा हुआ वो होली के दिन हुआ, शायद होली के दिन हुआ था गली के ऊपर। ये देखिए, इनका ये कहना है कि इनके संज्ञान में ये मामला है। आगे भी इन्होंने इस विषय को आगे रख दिया था, पटवारी जी को बता दिया गया था। लेकिन बावजूद उसके मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारी जानकारी 27 मार्च की रात को यह कब्जा किया था सरकारी ज़मीन पर, सरकारी सड़क पर, सरकारी गली में लगभग 20 फुट चौड़ी सड़क पर 4 दीवारी करके पक्का फर्श डाल। सर, अगर यह कब्जा मुक्त नहीं होता, एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री आप जैसे इस पे कार्रवाई कर रखी है। अभी इस पे एक लेटर जारी करके कमिश्नर साहब को, जेसी साहब को इस पे विषय पे चर्चा करके जैसे भी होगा एक बार देख के, मौका देख के वो देख के आएंगे। वो देख के भी आए, बल्कि इंस्पेक्टर देख के आए, शायद उस मौके को देख के आए, अच्छी तरह उसको देख के उस पर कार्रवाई कराएंगे। सर, अगर मैं बात करूं लगभग इस कब्जे को 15 से दिन ऊपर, 15 से ऊपर दिनों का, 15 दिनों के अंदर क्या अभी तक कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया, नोटिफिकेशन कोई, या जिन्होंने कब्जा किया है उन तक कोई नोटिस नहीं भेजा, कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा? अभी कोई नोटिस नहीं गया उनके पास, क्योंकि यहाँ हाउस टैक्स वाला जो चल रहा है उस विषय में पूरा स्टाफ उसी में लगा हुआ है। सर, अगर इस तरह से कब्जे होते रहे, आपके वार्ड में हो गए, कल को कहीं और भी हो सकता है, ठीक है, तो सर ऐसे मामलों में सख्त संज्ञान और जल्दी संज्ञान लेना चाहिए। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसा कमिश्नर साहब से मिला इस विषय में, अभी मिल के उसके बारे में अभी कार्रवाई उन्होंने, क्योंकि बिजी शेड्यूल है उनका, जैसे भी उनका काम फ्री होता है उसको बाकायदा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये थे मेरे साथ वार्ड नंबर 6 के पार्षद राजेंद्र जी, जिनका ये कहना है कि ये खुद मौके पर नहीं जा सके, लेकिन इन्होंने आगे प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में मामला डाल दिया है और जल्दी लेटर जारी कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, उनको नोटिस भेजा जाएगा, दूसरे अधिकारियों ने मौका मुआयना कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि कब्जा हो गया, तकरीबन 15 से अधिक दिन हो गए हैं। एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दूसरी तरफ सरकारी गली में 20 फुट को कब्जा लिया जाता है, रातों रात कब्जा लिया जाता है, और उसके 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया जाता। यह एक सोचने की बात है, गंभीर चिंता का विषय है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन, सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।